हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान, वैक्सीनेशन ड्राइव, कोवैक्सिन एंड कोविशील्ड। तो चलो फ्रेंड्स, देखते हैं ये वीडियो और बहुत ही प्राउड फील होता है। डेफिनेटली इंडिया का जो वैक्सीनेशन का अभियान है वो तो है दुनिया में सबसे बड़ा। वो बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड है। हमने वीडियो की थी जिसमें बताया कि कैसे वो सब प्लान किया था, ड्राई रन किया था, इतना इन डेप्थ किया गया, सब कुछ वेल ऑर्गेनाइज्ड हुआ है ताकि सबको मिल सके टाइमली फैशन में। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले नीचे सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं फनतंत्र। हमारे देश की परंपरा रही है कि हमने हर युद्ध में अपने शत्रु का सामना डट कर किया है। कोरोना के खिलाफ एक ऐसा ही युद्ध पूरे देश ने पिछले 1 साल मिलकर लड़ा। जैसे पहले हर युद्ध की शुरुआत शंखनाद, ढोल नगाड़े से की जाती थी, वैसे ही कोरोना के खिलाफ इस युद्ध का आगाज भी ताली थाली घंटियों और शंखों की आवाज के साथ किया गया। और 1 साल बाद सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के साथ हम इस युद्ध को जीतने की दिशा में आगे बढ़ गए हैं। देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन का पहला चरण कल से शुरू हो गया और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस अभियान की शुरुआत कर दी। लेकिन इस लहर में कहीं हम ये भूल ना जाएं कि कोरोना अभी गया नहीं है। हेलो, पीएम मोदी जी ने भी अपने भाषण में यही कहा कि भाई साहब, वैक्सीन तो आ गई है, लेकिन अब मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को बाजू में करके शर्ट हवा में मत लहराना। और सरकार ने साफ कर दिया है कि पहले वैक्सीन उनको दी जाएगी जिनको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। डॉक्टर, सफाई कर्मचारी, अस्पताल के कर्मचारी, फ्रंटलाइन वॉरियर्स, कोविड से पीड़ित मरीज इत्यादि। और ठीक भी है, पहले दिन से यही तो वो लोग हैं जिन्होंने लगातार दिन रात एक कर करके कोविड-19 की लड़ाई लड़ी है, हम सब की रक्षा और सेवा की है। यही वो लोग हैं जिन्हें उनके द्वारा ही पत्थर मारा गया, जिनका इलाज करने ये गए थे। यही वो लोग हैं जिनको लोगों ने गालियां तक दी क्योंकि कुछ लोग कोविड छुपाना चाहते थे। डर इनके अंदर भी था कि कहीं कोविड इनको ना पकड़ ले तो इनका क्या होगा। एक डॉक्टर और उनका पूरा परिवार इस पूरे टाइम किसी सिपाही से कम नहीं था, जिसकी फैमिली हमेशा उसकी सलामती की प्रार्थना करती रहती थी। दुनिया के बड़े बड़े देश जहां एक टीका तक न बना पाए, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने एक नहीं बल्कि 2 वैक्सीन पूरी दुनिया को दी। और वैक्सीन भी ऐसी जो स्टोरेज से ट्रांसपोर्टेशन तक एकदम भारत के हिसाब से बनाई गई। कल इस ड्राइव में पहले दिन कुल 3006 वैक्सीनेशन सेंटर्स पर 3 लाख से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स को पहली डोज दी गई। लेकिन अब जब वैक्सीन आ गई है तो कई सारे सवाल भी अपने साथ ले आई है। सबसे बड़ा ये कि भैया कितने रुपए में आएगी। आईफोन के लिए किडनी तक बेच देने वाले भी ये कह रहे हैं कहीं वैक्सीन महंगी तो नहीं होगी। वीकेंड पर हजारों रुपए फूंक देने वाले पार्टी एनिमल्स को भी डर है कि वैक्सीन लगवाने में जेब न खाली हो जाए। तो भैया घबराइए मत, ये वैक्सीन दुनिया की अब तक की सबसे सस्ती कोरोना वैक्सीन है, ऐसा कहा जा रहा है। दरअसल भारत में एक नहीं बल्कि 2 कोरोना वैक्सीन आई। इनमें से एक है भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, जिनकी 55 लाख डोज भारत सरकार खरीद रही है और भारत बायोटेक 16.5 लाख डोज फ्री में दे रही है। वहीं दूसरी वैक्सीन है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से कोविशील्ड, जहां से 1.1 करोड़ डोज ली जा रही है। दोनों ही वैक्सीन के आंकड़े टाइम और जरूरत के साथ बदल भी सकते हैं, क्योंकि इसके पहले फेज में करीब 3 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन किया जाएगा। इतने देशों की तो आबादी ही 3 करोड़ है। यहाँ इंडिया का पहला फेज ही 3 करोड़ से शुरू हो रहा है और दूसरे फेज में 30 करोड़ लोगों के वैक्सीनेशन का टारगेट रखा गया है। इन वैक्सीन को रखने के लिए उत्तर प्रदेश में 9, एमपी और गुजरात में 4, केरल में 3 स्टोर हैं, तो वहीं जम्मू कश्मीर, कर्नाटक और राजस्थान में 2 स्टोर्स हैं। लेकिन कोविड का आविष्कार करके पूरी दुनिया को धन्य कर देने वाला चीन अपनी वैक्सीन कितने में दे रहा है पता है आपको? दरअसल कहा यह जा रहा है कि चीन की साइनोफार्म वैक्सीन की कीमत भारत की वैक्सीन से 4 गुना ज्यादा है। इस वैक्सीनेशन ड्राइव में सबसे पहले 1 करोड़ हेल्थ वर्कर्स को यह वैक्सीन मिलेगी, फिर 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स को, फिर 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को यह वैक्सीन दी जाएगी। बाकी के फेजेस में गंभीर रूप से बीमार 50 साल से कम उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन होगा। भारत के वैज्ञानिकों की सफलता को आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि हम न सिर्फ 130 करोड़ की आबादी बल्कि दुनिया के करोड़ों लोगों तक भी अपनी वैक्सीन पहुंचा रहे हैं। जाते जाते एक बार फिर से सैल्यूट करेंगे अपने वैज्ञानिकों, डॉक्टर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े लोगों, समाज सेवी संस्थानों और सबसे अंत में भारत सरकार को भी। आप सब ने कोरोना महामारी के खिलाफ बेजोड़ संघर्ष किया। आप सबको सैल्यूट, आप सबके लिए तालियां। यह आत्मनिर्भर भारत का उदय है। कोरोना के खिलाफ इस ग्लोबल जंग में मानवता की विजय का आगाज भारत से हो ही गया। लेकिन याद रहे, हमें अपना और अपनों का ख्याल रखना है। ढिलाई अब भी नहीं बरतनी। तो फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारा वीडियो था
और बहुत अच्छी बातें बोली उन्होंने, दिखाया कि कितना स्ट्रगल किया है हमारे डॉक्टर्स ने, हमारे पुलिस वालों ने, सोशल वर्कर्स ने। जब कोरोना शुरू हुआ था, जब लोग जो थे, गरीब लोग थे जिनको खाना नहीं मिल रहा था, उनकी हेल्प की। सब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखना पड़ा, लॉकडाउन सब अच्छी तरह इम्प्लीमेंट हो उसके लिए काम किया। डॉक्टर्स जगह जगह जा रहे थे उनकी टेस्टिंग करने, उनको बताने कि घर में रहने के लिए, और कैसे उनके साथ भी मिसट्रीटमेंट हो रही थी, वो फिर भी अपना जॉब कर रहे थे अपने आप को रिस्क में डालकर। तो ये सब जो है वो बातें तो भूल ही नहीं सकता कोई। और कैसे हमारे जो रिसर्च वाले हैं उन्होंने कैसे दिन रात करके रिसर्च की कि जल्दी से जल्दी ये वैक्सीन निकले, क्योंकि हर दिन कितने लोग जो हैं वो जो थे बिकॉज ऑफ वैक्सीन ना होने के उनकी डेथ हो रही थी। तो अब वैक्सीन आई है, उन्होंने बताया है कि पहले 3 करोड़ को और फिर नेक्स्ट फेज में 30 करोड़ को मिलेगी, और बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड किया हुआ है। तो काफ़ी अच्छा वीडियो था। पर मेरे को ये भी सुनने में आया कि कहीं पर मेरे ख्याल से वैक्सीन लगी हैं और उसमें जो है 23 कोई डेथ्स हुई हैं। अब वो किस वजह से हुई, कहा यही जा रहा है कि उनकी वो जो वैक्सीन थी उसमें शायद ओल्ड एज के लोगों को कोई प्रॉब्लम्स हो गई हैं, तो पता नहीं, अब कुछ समझ नहीं आया है। पर मेरे हिसाब से तो जो वैक्सीन्स निकाली हैं बहुत इंटेंस उनकी टेस्टिंग है करके फिर उनको यस किया होगा। तो ऐसी चीज होना का स्कोप तो बहुत कम होता है, और अगर ऐसा होता है तो बहुत डेंजरस भी होता है। पर पॉजिटिव साइड ये है कि वैक्सीन आई है, अब एटलीस्ट होप है। पर वो यही कह रहे हैं कि आप जो है मास्क जो है उनको भूल मत जाओ कि वैक्सीन लग गई, और वैसे भी आपको 2 डोजेज तो चाहिए चाहिए। और अभी हमें पता नहीं है कि कौन कौन से स्ट्रेन्स ऑफ वायरस आ रहे हैं, तो इसलिए ये सोचना बिल्कुल गलत होगा कि भाई हम निकल जाएं और पता चले कोई और स्ट्रेन है और वो हमें अटैक कर दे बॉडी के अंदर। पर बहुत ही अच्छा था वीडियो, और डेफिनेटली गवर्नमेंट को भी बहुत प्रेस करनी चाहिए, हमें उनको थैंक्स करना चाहिए, क्योंकि इंडिया की गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा वेल मैनेज किया था कोरोना के टाइम भी, और वैक्सीन के काम के लिए भी, और उसके बाद वैक्सीन कैसे सबको मिलेगी उसमें भी। तो बहुत ही अच्छे वे से किया है। पूरा वर्ल्ड जो है वो इंडिया की जो है प्रेस कर रहा है देख के कि इतना वेल ऑर्गेनाइज करा है। सबसे जैसे कह रहे हैं सबसे बड़ा वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम है वो इंडिया में इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो काफ़ी अच्छा वीडियो था। और इन्होंने 2 वैक्सीन्स की बात की थी, एक भारत बायोटेक की है, वो बहुत अच्छी बात है, और दूसरी मुझे लगता है कि एस्ट्राजेनेका की है जो भी इंडिया में प्रोड्यूस हो रही है। और जहाँ तक मुझे पता है 90% ऑफ द वैक्सीन्स इंडिया में ही बन रही है, क्योंकि इंडिया के पास इतनी कैपेसिटी है वैक्सीन्स बनाने की। और नॉर्मली जो है यूएस की फाइजर, मॉडर्ना, सब के सब मेरे ख्याल से इंडिया से ही बनवा के अपनी वैक्सीन्स लेके आ रहे हैं। हाँ, मतलब हर कंट्री में अपनी वैक्सीन भी बनती है कम, मगर मैक्सिमम कैपेसिटी इंडिया में है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अब दूसरी बात ये है कि यूएस में मुझे लगा था कि अभी मतलब यूएस में तो क्लियर है कि फ्रंट लाइन वर्कर जो है कह रहे हैं, हमारे यहाँ पे उनको कहते हैं फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स। सो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स या फ्रंट लाइन वर्कर्स उनको पहले मिलेगी, और उसके बाद जो है डॉक्टर्स को मिलेगी। तो वो सारे फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स ही हो गए, क्योंकि डॉक्टर्स अगर ठीक नहीं होगा तो पेशेंट की केयर कैसे करेगा, एम्बुलेंस वाले ठीक नहीं होंगे तो कैसे एम्बुलेंस लेके जाएंगे। तो जितने भी नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, वो सारे फर्स्ट हैं, फायर फाइटर्स हैं, तो टीचर्स हैं। और उसके बाद यूएस में सिर्फ ये था कि ओल्ड पीपल का, ओल्ड की जो कैटेगरी है वो 70+ है, कि अगर आप 70 से ऊपर हैं तब आप ओल्ड की कैटेगरी में आते हैं, उससे नीचे वाले नहीं आते। यहाँ पे 50+ था, तो मुझे अच्छा लगा कि 50+ है, उनको हायर प्रायोरिटी दे रहे हैं, और जो बोल रहे हैं वो फ्रंट लाइन वर्कर्स को। तो मेरे ख्याल से दोनों कंट्रीज में एटलीस्ट प्रोसेस सेम ही है कि पहले जिनको मैक्सिमम जरूरत है उनको ही दी जाए, जब उनको मिल जाएगी फिर नॉर्मल जनता को मिलेगी। और यूएस में जो बच्चे हैं उनकी लिस्ट है कि 16 साल से कम बच्चे हैं वो सबसे आगे, क्योंकि कह रहे हैं कि उनको ज्यादा नहीं इफेक्ट होता, तो उन बच्चों को लास्ट में मिलेगी, पहले और लोगों को मिलेगी। तो मगर इंडिया में जो है मेरे ख्याल से शायद आप रजिस्टर कर सकते हैं अभी, और आप वेटिंग लिस्ट में जा सकते हैं, और आपका नंबर जब आएगा। यूएस में अभी आप रजिस्टर भी नहीं कर सकते, अगर आप फर्स्ट रिस्पॉन्डर नहीं हैं तब आप नहीं कर सकते रजिस्टर, मगर इंडिया में मेरे ख्याल से कर सकते होंगे। तो
जहाँ तक है मेरे ख्याल से इंडिया में बहुत जल्दी लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे। तो आप बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा था? आपको लाइन में कितनी देर वेट करना पड़ा और क्या आपको पैसा पे करना पड़ा कि सब कुछ फ्री है? यूएस में मोस्ट लाइकली चीज़ें फ्री नहीं होती, तो इंश्योरेंस जिनकी है उनकी इंश्योरेंस को बिल होगा और ऑफ कोर्स इंश्योरेंस का प्रीमियम हमें ही देना पड़ता है। तो ऐसा तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इंश्योरेंस का मतलब फ्री नहीं होता, आप प्रीमियम देते हैं इंश्योरेंस का। तो इंश्योरेंस जो है आपको सब्सिडी दे के मैक्सिमम पे आउट करती है, जो नहीं करती आपको खुद पे करना पड़ेगा। और कई ऐसे प्लान होते हैं जिनमें आपको पहले खुद पे करना पड़ता है, उस लिमिट के बाद फिर इंश्योरेंस आती है। मगर इंडिया में आप बताइए, अगर आप रजिस्टर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, आपकी वैक्सीनेशन की डेट क्या है और क्या उसमें आपका पैसा लगा वैक्सीनेशन में, आपका कैसा एक्सपीरियंस था, लाइनें थी? और एक जो बात करें साइड इफेक्ट की, वो मुझे पता नहीं, काफ़ी न्यूज़ आ रही थी, जैसे इन्होंने पढ़ी थी न्यूज़ जिसमें कुछ लोगों को इफेक्ट हुआ है, साइड इफेक्ट। तो उसका मेरे ख्याल से यूएस में भी वो खतरा लोगों ने कहा है कि हो सकता है साइड इफेक्ट हो, क्योंकि जितनी भी मेडिकेशंस हैं वो बहुत जल्दी से लेके आए हैं। तो सभी लोगों पे यह पता नहीं कि इन्होंने पूरी फुली तरीके से टेस्ट की है कि नहीं की। मगर जो यहाँ के जो एक्सपर्ट थे मिस्टर फाउची, उन्होंने पहले ही कह दिया था लास्ट ईयर कि 1 साल तक टेस्टिंग होगी, उससे पहले वैक्सीन नहीं आएगी। उन्होंने एस्टिमेट दिया था दिसंबर का, जो पास हो चुका है, अब हम जनवरी में आ गए हैं। तो उनके अकॉर्डिंग उनका ये था कि वैक्सीन तो 3-4 महीने में आ जाएगी, मगर फिर 1 साल की टेस्टिंग के बाद ही होगी। तो वैक्सीन आ रही है, उन्होंने लगवाई भी है वैक्सीन, तो खुद भी लगवाई है। तो खुद जो है लोग लगवा रहे हैं, दूसरे लोगों और सब डॉक्टर्स को भी मिल रही है आश्वासन देने के लिए कि देखिए हमने खुद लगवाई है, इसलिए सेफ है और आप भी लगाइए। तो यहाँ पे काफ़ी सेलिब्रिटीज़ वगैरह ने भी लगवाई है दुनिया को दिखाने के लिए कि सेफ है, और वो अच्छी बात है। और जैसे आपके वहाँ पे जो हो रहा है, वहाँ पर यूएस में भी हो रहा है कि जब भी वैक्सीन लगती है आप पता नहीं कर सकते कौन सी वैक्सीन लग रही है, क्योंकि यहाँ पे एक फाइजर की है और एक मॉडर्ना की है, और एस्ट्राजेनेका की भी यूएस ने थोड़ी ऑर्डर की है। तो एस्ट्राजेनेका का भी ऑर्डर किया है, प्लस अपनी जो है मॉडर्ना फाइजर भी है। बट जब लगवाने जाते हैं किसी को पता नहीं चलता उनको कौन सी लगी है। मेरे ख्याल से क्योंकि आप लोगों को पहले लगेगी, तो आप बताइए, आई एम श्योर आपको पेपर वर्क कुछ मिलेगा, उसमें क्या दिखाते हैं कि कौन सी वैक्सीन आपको लगी। आप पूछ सकते हो, वो बता दें। मुझे लगता नहीं ऐसा पता चलेगा, मगर काफ़ी अच्छा वीडियो था। और ये डेफिनेटली, जैसे इन्होंने कहा था कि WHO ने कॉन्ग्रेचुलेट किया इंडिया को कि आपने 300 मिलियन लोगों का जो लक्ष्य रखा है वो बहुत बढ़िया है। यूएस में तो मेरे ख्याल से मिस्टर बाइडेन ने बोला है कि पहले उनके 100 दिन में 100 मिलियन को वो वैक्सीनेट करेंगे, मतलब 1 मिलियन पर डे का यहाँ पे गोल है। यस फ्रेंड्स, तो बताना आपने लगवा लिया या किसी को जानते हो आपके लव्ड वंस जिन्होंने लगवाई है, तो क्या एक्सपीरियंस रहा है। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।